सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे सभी पेशेंट्स को अभिवादन। आज हम असाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में जलोदर भी कहा जाता है, पेट में पानी का भरना। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ समय पर मिलते रहें। तो आज हम चर्चा करते हैं असाइटिस के बारे में, जिसको जलोदर भी कहा जाता है। इस रोग में पेट में फ्लूइड का डिपोजिशन होने लगता है। फ्लूइड डिपोजिशन के यह नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है। यह देखा जाए तो कोई रोग नहीं होता, बल्कि हृदय, वृक्क, यकृत आदि में उत्पन्न हुए विकारों का लक्षण होता है, या कैंसर और सिरोसिस जैसे लिवर के अंदर कुछ विकार तथा आमाशय, ग्रहणी, अग्नाशय और विदर, जिसको हम फिशर भी कहते हैं, उसमें जो लसिका ग्रंथियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे यकृत के बाहर के कुछ विकारों में प्रतिहारिणी शिराएं, जिन्हें पोर्टल वेंस कहते हैं, उन पर दबाव पड़ने लगता है। उसी के कारण ये जलोदर उत्पन्न होता है। यकृत यानी लीवर के जो विकार होते हैं, उनमें प्रथम जो है वो जलोदर होता है। उसके बाद में जो पोर्टल वेंस होती हैं, उन पर जो फ्लूइड का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके कारण हमारे फीट पर, यानी कि पेशेंट के फीट पर, जो पैरों पर जो है वो सूजन आने लगती है। हृदय रोगों में अगर देखा जाए, हार्ट डिजीज़ के अंदर, तो प्रथम पैरों पर सूजन, दिल में जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है, सांस में कठिनाई होती है। इस तरह से लक्षण मिलते हैं। कुछ काल के बाद में उसमें भी जलोदर हो जाता है। किडनी फंक्शंस में गड़बड़ी के कारण अगर जलोदर हुआ है, असाइटिस हुआ है, तो हमें लक्षण प्रतीत होता है कि प्रातःकाल, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, चेहरे और आँखों पर हमें सूजन दिखाई देने लगती है और कुछ टाइम के बाद में जलोदर हो जाता है। इन सामान्य कारणों के अलावा कभी कभी जो यंग एज के लोग हैं, उनमें भी पेट की झिल्ली के अंदर जो शोथ होता है, यानी जो सूजन होती है, जिस पेट से संबंधित यह रोग होता है, पेट में पानी भर जाता है। जलोदर रोग में पेट में जो असाइटिक नाम का जो प्रोटीन होता है, वह द्रव भरने लगता है। इसमें मरीज का पेट फूल जाता है, वह अन्य अंगों में भी सूजन आने लगती है। अक्सर करके यह रोग लिवर के खराब होने के कारण, लिवर के किसी पुराने रोग की वजह से होता है। इस रोग के कारण मरीज का हार्ट, किडनी जैसे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित भी हो सकते हैं। पेट में भरे हुए जो फ्लूइड होता है, उसमें असाइटिक नाम का प्रोटीन होता है, इसीलिए इसको असाइटिस कहा जाता है। जलोदर वैसे देखा जाए तो कोई रोग नहीं है, बल्कि ये हार्ट, किडनी, लिवर, इसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उसके कारण दिखने वाला एक लक्षण की तरह होता है, लेकिन बाद रोग में परिणत हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ में लिवर प्रभावित होता है, लिवर सिरोसिस होता है और उसके बाद में असाइटिस होता है। पानी भरने से जो पेट फूलता है, उसके कारण अन्य अंगों में भी सूजन आती है, अदर ऑर्गन्स में भी जो है वो स्वेलिंग हमें दिखाई देती है। मरीज को इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। दिखती बात है, अगर पेट के अंदर पानी का जमा होना होगा, पेट में अगर पानी भरेगा, पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड का डिपोजिशन शुरू होगा, तो उसका प्रेशर कहीं ना कहीं जाकर लंग्स पर पड़ता है और वो प्रॉपर रूप से उसको फैलने नहीं देता। लंग्स, सांस लेने में भी रोगी को तकलीफ होती है। लिवर रोग के अलावा भी अन्य कोई कारण हो सकते हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट फेल्योर है, किडनी फेल्योर है, पैनक्रिएटाइटिस है। आमतौर पर पोर्टल वेंस जो होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा मात्रा में शराब के पीने और वायरल हेपेटाइटिस के कारण भी असाइटिस होता है। इसके अगर हम लक्षणों की बात करें, तो थोड़ा फ्लूइड जमा होने पर कोई विशेष परेशानी पेशेंट को पता नहीं चलती, इसलिए इसके बाहरी लक्षण भी पता नहीं हो पाते। पर अगर ज़्यादा फ्लूइड का डिपोजिशन जब पेरिटोनियल कैविटी में जमा होने लगता है, तो पेट में बाहरी रूप से भी सूजन आने लगती। मरीज का जो वजन है वो दिन ब दिन बढ़ने लगता है, पेट पर दबाव पड़ता है
और मरीज की भूख एक तरह से मर जाती है या कहें कम हो जाती है। कई बार भरे हुए द्रव के कारण मरीज के फेफड़ों पर भी दबाव पड़ता है, जैसा मैंने पहले बताया। ऐसे में मरीज को सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। इसके कारण खासकर एड़ियों में सूजन आती है। इस रोग की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इसके कारण कई बार पेट गंभीर इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है, जिसे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसके कारण मरीज को लिवर सिरोसिस का खतरा भी बना रहता है। जलोदर में कई बार मरीज को बुखार आने लगता है और इसका अगर सही समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। जलोदर के प्रचलित इलाज की अगर हम बात करें, एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसमें सोडियम डाइट को कम कर दिया जाता है, नमक को कम कर दिया जाता है, मेनली पानी की कम मात्रा दी जाती है। अगर ज़्यादा पानी भर गया है तो कुशल चिकित्सक से पानी निकलवाना भी उचित होता है। कई बार मरीज का लिवर बदलना पड़ता है। पेट में होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी सहारा लिया जाता है। जब ये शुरुआती स्टेज में होता है तो मात्र सोडियम को कंट्रोल करके भी इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं तो शरीर से अतिरिक्त सोडियम को निकालने हेतु दवाइयों का सहारा लिया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की बात करें तो अगर आप या आपके कोई भी परिचित अथवा आपके रिश्तेदार इस असाइटिस, जो एक गंभीर समस्या है, अपने आप में जानलेवा समस्या है जिसको जलोदर कहते हैं, इससे अगर पीड़ित हैं तो आप बाकायदा हमसे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजकर उसके अनुसार आप एडवाइस ले सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आप ठीक हो सकते हैं तो बाकायदा आप हमारे सेंटर पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर पेशेंट की हालत गंभीर है, आने में असमर्थ है, तो आप हमसे पार्सल द्वारा दवाई मंगवा सकते हैं और उसके सेवन के बाद जैसे ही उसको रिलीफ पड़ता है उसके बाद आप हमारे सेंटर पर आकर इलाज करवा सकते हैं, वरना अपनी दवाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। धन्यवाद।